जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एपी। देखिए एपी कक्षा 10 का गणित है जो एनसीईआरटी से है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको एपी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज ये वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मैथ में बिल्कुल चौपट है यानी भूसकोल है तो कोई बात नहीं, आप सही मतलब वीडियो देख रहे हैं। आपको अगर ये समझ में नहीं आया ना दोस्तों, वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर समझ में अगर आ गया तो दोस्तों तक जरूर भेजिएगा चैनल को, ठीक है, शेयर करके, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके यहाँ से पढ़े। आज मैं समझा कर रहूंगा आपको एपी। जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तो हम हिलने वाले में से नहीं है, इसलिए आज आपको हम समझा कर रहेंगे। देखिए एपी का जो पूरा नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी को जो है जानने के लिए सबसे पहले आप ये जो सीढ़ी देखे ना बाबू, सीढ़ी, तो यही सीढ़ी को जानिए। ये बांस का सीढ़ी है जो घर वर में लगा कर ना चढ़ते हैं छज्जा उज्जा पे, वही सीढ़ी है। अगर आप सीढ़ी को समझ गए ना तो समझिए आप एपी को भी समझ गए। आप तो छोटा बच्चा कोई थोड़ा है, सीढ़ी तो सब कोई देखा होगा, तो वही सीढ़ी देख लिया ना तो समझिए एपी आपका खोपड़ी में घुस गया। तो देखिए सीढ़ी जो बनाते हैं, आप लोग देखा होगा सीढ़ी बनाते वक्त कि ये जो बत्ती होता है, ये बत्ती जिसमें पैर रखते हैं, ये सभी बत्ती एकदम बिल्कुल समान मतलब लंबाई के काटे जाते हैं। अगर एक भी बत्ती, समझिए गांव में बत्तियां बोलते हैं उसको, अगर छोटका काट दिए, इससे अगर छोटा ये काट दिए थोड़ा सा भी, थोड़ा कितना 1-2 इंच, तो समझिएगा ये सीढ़ी बनने वाला में से नहीं है। सीढ़ी बनाने के लिए सभी तो बत्ती का लंबाई आपको सेम काटना होगा, बस यही चीज इसमें है, लागू कर दो। यानी समान अंतर जब होगा ना बाबू, वही बनेगा समांतर श्रेणी। याद है, एपी वही कहलाएगा। यानी जब अंतर होगा, जितना को दिया रहेगा नहीं, सब में अंतर एक ही होना चाहिए। आगे पीछे रहेगा ना तो एपी में नहीं आएगा। देखिए पहला सवाल दे रखा है ना, तो बिल्कुल हम हल करते आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पहला सवाल जो है आपका, तो यह पहला में ये 2 है ना, तो इसको A1 मानिएगा। A1 बराबर 2 और A2 बराबर 4 और A3 बराबर आपका हो जाएगा 6 और A4 हो जाएगा, अरे भैया A4 आपका 8 हो जाएगा। हो गया ना। बस आप क्या कीजिएगा, अंतर निकालने के लिए सेम देखिएगा, अगलका वाला में पिछलका वाला घटेगा, यानी A2 माइनस A1 होगा। देखिए A2 में क्या है, 4 है, 4 में A1 में क्या है, 2 है, घटा तो बराबर 2 निकला। अब देखिए इसका अगला क्या है, A3 है, तो हम A3 लिख लिए। अब पिछला वाला इसमें A3 लिख लिए, अब पिछला वाला A2 इसमें घट जाएगा। देखिए A3 क्या है, 6 है, ठीक है ना। A2 क्या है, माइनस देकर के A2 में देखिए 4 है, तो घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब अगला इसका जो पद है वो A4 है दादाजी, और माइनस कौन घटेगा, A3 घटेगा, तो A3 इसमें घटा दिए, तो A4 में है आपका 8, A3 में है भाई साहब आपका 6, तो घट गया तो 2 बचा। देखो अब तो समझ में आ गया है ना कि इसका अंतर जो है दो ये आ रहा है। जब 2-2 अंतर आ रहा है भाई साहब, तो यही आपका कहलाएगा एपी। तो समझिए ये भाई साहब एपी में है, ये एपी में है, क्योंकि इसका समान अंतर 2 है। अगर अगला पद निकालेंगे, यही 2 को इसमें जोड़िएगा, फिर जो आएगा उसमें जोड़िएगा, तो निकलते जाएगा इसका धराधर एकदम, इसका अंतर ये 2 ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी सब चीज हम जानेंगे। प्रथम पद ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, बारीकी से सबको जानेंगे। पहले हम इस सवाल को हल कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब में एकदम हल जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, दूसर का नंबर हम हल करते हैं तो इसको पहले हम साफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो धराधर आप जो है ना भाई साहब लाइक करते रहिए, एक के बार कीजिएगा, डबल बार नहीं। देखिए दूसर का नंबर में क्या है दोस्तों, सवाल है, इसको A1 मानिए,
3, A1 मान लिए हैं, A2 मानिए 6 और A3 में क्या होगा मेरे भाई 9 हो जाएगा रे। और A4 में क्या होगा रे भाई, A4 में 12 हो जाएगा। बस 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 लगे रहिएगा, आज आपको हम समझा करके यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अगल का पद में A2 है ना, तो A2 में कौन घटेगा रे भैया, A1 घटेगा, छोटका पद, ठीक है, समझ गए ना। तो A2 में 6 है रे भैया, तो देखिए A1 में क्या है 3 है, तो -3 घटा दीजिए, लिख लेगा आपका 3। अगला पद इसका 3 है, A3 में यानी A3, अंग्रेज है ना, नहीं हम लोग अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोल रहे क्योंकि वो छोड़ कर गया है ना तो बोलना पड़ता है, ठीक है। और A3 में कौन घटेगा रे भाई साहब, पिछला पद A2 घटेगा। तो समझ में आ रहा है ना, तो शेयर कीजिए दोस्तों तक। और A3 में क्या हो गया, ये 9 है, A2 में क्या है भाई साहब 6 है, -6 घटेगा तो 3। अब देखिए A4 है अगला पद रे भाई साहब, इसमें घटेगा इसका पिछलका वाला पद A3 घटेगा। मजा तो आ रहा होगा, तो लाइक कीजिए, एक बार कीजिएगा, डबल बार नहीं, ना तो फिर ये लाइक से बार हो जाइएगा। एक बार लाइक होता है और एक बार चैनल सब्सक्राइब होता है। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन, ताकि धड़ाधड़ जो भी वीडियो डालेंगे ना आप ही को पहले मिलेगा, ठीक है। तो 12 में से क्या घटाएंगे, 3 में 9 घटेगा, तो रे भैया बचेगा 3। अब देखो देखो इसका जो अंतर है सब में 3-3 ही आ रहा है, इसका मतलब है ये भाई साहब अब एपी में है बिल्कुल। और कह रहा कि अगले 4 पद, देखिए यही भाई साहब को क्या करेंगे, ये 12 में जोड़ते जाएंगे, यह कर देते हैं। 12 में 3 को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा रे भैया 15 आएगा, तो चार एक पद ये हो गया, 4 गो पद लिखना है, तो इसका भी वैसे करना है। देखिए भाई साहब मेरा, तो 15 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे बराबर 18 हो गया, ये दूसरा पद है। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे रे भाई साहब बचेगा 21, 21 बना ना, फिर ये तीसरा पद हुआ, फिर 21 में से 3 जोड़ते जाएंगे रे भाई, तो हो गया 24, ये 4 पद। अगले 4 पद क्या क्या होगा रे भाई, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा। इसका अगले पद समानांतर 2 था ना, अगले पद 10 होगा, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा रे मेरे भाई, तो 4 पद हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे, बोर नहीं होना है आपको, बस आपको सीख करके जाना है, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, अरे मेरे भाई सिखाने के लिए आया हूँ। बस आपको टॉपर बनना है, मैट्रिक में टॉपर बनना है, सीखो। अब देख रहे भाई तीसरा नंबर का सवाल हम बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल में क्या कहता है, A1 बराबर क्या लिखेंगे रे भाई 4, A2 बराबर 5 लिखेंगे, A3 बराबर 7 लिखेंगे, A4 बराबर रे भाई 11 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा A2 में घटा देंगे A1 को, A2 में 5 है, A1 में क्या है भाई साहब, A1 में 4 है, धीरे धीरे घटा करके देखिए 1 आ गया ना। अब A3 में घटाइए, A3 में 7, A3 में माइनस A2 को लॉस करेंगे, नहीं घटा देंगे मेरे भाई, A3 में 7 है और माइनस, और देखो A2 में क्या है, A2 में 5 है, घटेगा तो 2 आएगा। अब देखिए A4 में A3 को घटाएंगे, A4 में 11 है और A3 में जो होता है ना भाई साहब ये 7 है, A3 में ये 7 है तो घटेगा तो 4 आया। अब देखिए इसका अंतर अलग अलग दिख रहा है ना, 1 है 2 है 4 है, अलग अलग अंतर को हम एपी नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, यानी ये भाई साहब एपी में नहीं है, समझ गए ना। चलिए अब इसका 4 पद अगर लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो एपी में है उसी का अगले 4 पद लिखना है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये 3 गो सवाल जो दिए हैं ना, ये 3 गो क्वेश्चन, ये 3 गो क्वेश्चन एग्जाम में मंडराता है कौआ की तरह, ठीक है, इसको बढ़िया से सीखना है। अब चलते हैं हम लोग पहले फॉर्मूला पे। देखिए एपी का अगर लगातार पद पूछे तो लगातार पद का फॉर्मूला है A, A प्लस डी, A प्लस 2D,
ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा ए प्लस 5d कोमा डॉट डॉट करते जाओ, जिंदगी भर तक ये लगातार आते रहेगा। समझ गए ना? तो एनवा पद का जो फॉर्मूला है रे भाई, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एपी में प्रथम पद के लिए ए लिखते हैं और सार्वंतर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, उसको डी लिखते हैं सिंबल में। ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं, ये सवाल को हल करेंगे। ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल पहला हम क्या देखिए हल करेंगे। पहला वाला सवाल, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए प्रथम पद और सार्वंतर डी निम्न है। 4 गो पद लिखना है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो ये सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि एपी का लगातार 4 पद से, लगातार भाई साहब लगातार 4 पद से फॉर्मूला है नुनू ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अब देखिए 4 पद तो हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब देखिए ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ दे रखा है 10, यानी 1 नंबर हम सोल्व करते हैं इसका। ए का मान दे रखा है 10 कोमा ये ए का मान 10 है प्लस डी का मान देख लो मेरे भाई 10 है, तो यहाँ 10 बैठाएंगे, फिर कोमा ए का मान 10 प्लस ये 2 गुना, ये गुना 2 गुना डी है रे भाई, ये 2 गुना डी का मान कितना है, देख यहाँ पे 10 है ना, तो गुना दे करके 10 लिखिए। कोमा ए का मान 10 है प्लस 3 गुना डी है तो 3d बोलेंगे या 3d बोलेंगे, तो गुना जो है भाई यहाँ डी का मान 10 गुना दे करके लिखना है। याद रखना जब भी कोई भी चर ए बी सी एक्स वाई किसी भी अंक के साथ लगा रहे या संख्या के साथ लगा रहे ना भाई साहब, तो समझिएगा वो गुना में है। जब भी उसका मान बैठाएंगे वो हमेशा गुना होगा, ये याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये 10 में जुड़ेगा तो भाई साहब कितना होगा, 20 होगा। 20 हुआ ना रे भाई, पहले गुना करो, 10 ना 20 और 10 कितना होगा 30। अब ये देखो 10 या 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40। ये आपका देखो 1 2 3 4 गो पद निकल गया ना, तो अब ये दूसरा नंबर आप बना लीजिएगा ना, क्या बना दे, चलो चलो बना देते हैं, क्या फंसिएगा, फिर इसका दूसरा नंबर बनाते हैं। देखिए रे भाई इसका दूसरा नंबर हम बनाने जा रहे हैं रे भाई, यहां लिखेंगे एपी के 4 लगातार पद से, 4 लगातार पद से, देख लिया ना, लिख लिया ना, 4 लगातार पद से ए कोमा ए प्लस डी रे भाई, ए प्लस 2d और ए कोमा ए प्लस 3d रे भाई, ये 4 गो पद हो गया। ए का मान हो जाता है कितना है रे भाई, -2 है, -2 बैठा दो। अब देखो यहाँ पे डी का मान 0 है रे भाई, ए का मान कितना, -2 प्लस डी का मान 0, ए का मान -2 रे भाई प्लस 2 गुना डी का मान 0, फिर ए का मान -2 रे भाई प्लस 3 गुना डी का मान 0 है, बैठाओ। देख देख रे मेरे भाई, ये -2 ये जुड़ेगा तो देखो माइनस प्लस घटेगा, 0 का कोई प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसको 0 को भूल जाइए हमेशा के लिए। ये -2 देखो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा ना, याद रखिएगा किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो 0 कहता है, मेरा जैसा तुम 0 हो जाओ, खाक हो जाओ। इससे किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा। ये 0 आया ना, फिर 0 को प्लस 0 हुआ तो 0 को हटा दीजिए, कम हटाओ -2 बचेगा, उतना दिमाग मत लगा। ये -2 है, ये 3 गुना 0 तो 0, तो बचेगा -2 ही। तो ये आपका हो गया आपका आंसर भाई साहब। 4 गो पद आ गया, धरो देखिए ना आया कि नहीं। चलिए लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक चैनल को फटाफट धक्का लगा मारो ना जी। अपने मोबाइल में रखोगे कि दोस्तों का भी मोबाइल में शेयर करोगे, फटाफट करना भाई साहब, जल्दी करो जल्दी करो। अब ये तो दूसरा का सवाल लिखेंगे, ये वाला सवाल,
इसको हल करेंगे ना। चलिए तैयार रहिए फटाफट। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। अरे भाई ये बिल्कुल कॉमन हिसाब है, इसमें प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो देख लीजिए मेरे भाई, प्रथम पद इसका 1 नंबर में। देखो सवाल दे रखा है 3,1, -1, -3, दिया हुआ है ना। देखिए प्रथम पद में जो पहले आता है वही प्रथम पद होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पद में कौन आएगा, ये पहला है तो ए बराबर क्या लिखोगे 3, हो गया प्रथम पद खत्म। अब हम ये देखेंगे सार्वअंतर कौन होगा भाई साहब। ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। ये दूसरका में पहलका घटा दो, यहाँ डी लिखो, डी और दूसरका में क्या है, दूसरका 1 है ना, तो पहलका घटा दीजिए, 3 घटा दिए तो कितना बचा। तो ये बड़का में माइनस में है, छोटका प्लस में, तो घटेगा तो -2 बचेगा। तो इसका मतलब है प्रथम पद हो गया रे मेरे भाई, प्रथम पद आपका 3 हुआ और सार्वअंतर है भाई, सार्वअंतर आपका कितना हो गया, सार्वअंतर 2 हो गया माइनस सार्वअंतर, अरे डी लिखो ना जी, प्रथम पद के लिए ए लिखो -2। तो आप समझ गए ना। तो दूसर का भी आप बना लीजिएगा, क्या बना दें, चलो बना देते हैं, कहा तुम टेंशन। सवाल का दूसरा नंबर देखिए। हो चाचा लाइक शेयर करो तनी जरा जरा दोस्तों तक। हो चाचा देखो देखो आपका मैथ बन रहा है ना, चाचा नहीं बाबू, भाई दोस्त, जो कह करके पढ़ना है पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू, जितना पढ़ना पढ़ लो। मम्मी पापा तुम्हारा सफलता का इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हें मैट्रिक में टॉपर आना है, टॉपर, और तुम कर भी लोगे, को पता है टॉपर कर लोगे, पता है। देखो ये जो है पहला पद ए बराबर -5 और डी बराबर -1 में से पहला पद घटा देंगे, माइनस घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन पहले से ए में माइनस लगल है बाबू, तो -5 लो। देखो -1 रहने करेगा, ये माइनस गुना माइनस टकरा जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस +5। अब माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह देखो बड़का कौन है उसी का चिन्ह होगा, 5 बड़ा में है, देखो 5 है बड़ा, इधर है प्लस, तो प्लस का चिन्ह बैठेगा, तो घटेगा तो 5 में 1 तो 4 बचेगा। तो देखिए ये प्रथम पद है, ये सार्वअंतर आपका निकल गया ना। वे यहाँ देखिए, यहाँ लिख दो प्रथम पद ए बराबर -5 और सार्वअंतर डी बराबर 4 लिख दो, हो गया। अब हम अगला में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला में बोर नहीं होना है, बस आपका खोपड़ी में एपी शायद घुसते जा रहा है, घुस रहा है कि नहीं बोलो, घुस रहा है तो कमेंट में लिखो जी जी घुस रहा है, फटाफट जी यस लिखते जाओ। अब चलते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला बेस हिसाब है, ध्यान देना, ये यहाँ से तार जोड़ दिए इधर, ठीक है ना। कहता है एपी 10,7,4 का 30वां पद निकाले। अरे बाप रे 30वां पद, ये एन का वैल्यू है बाबा। देखो ये है पहला को हम ए बराबर मानेंगे, ए बराबर 10 हो गया आपका, और डी बराबर जो लेंगे, डी बराबर ये 7 में से -10 को घटा देंगे, पहला पद घटा दिए तो क्या बचेगा, -3 हुआ। अब n का वैल्यू कितना है, n का मान है 30, n वहां जहां पे आ गया n का मान। अब देखिए a 30 का मान वाट, क्योंकि फॉर्मूला है an, देख लो भाई साहब, यहाँ पे फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ध्यान देना, यानी an यहाँ n आया था ना, यहाँ 30 लिखेंगे, 3 नहीं 30, यहाँ an आता है ना, an का मान जो निकालेंगे, n का वैल्यू 30 तो ही है, इसलिए 30 दिए, a का वैल्यू यानी पद का वैल्यू वाट है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि एपी का nवां पद से, देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो लिखिए भाई साहब a, या n का मान 30, ए का मान कितना है, देखो 10 है,
प्लस n का मान 30 है -1 और d का मान भाई साहब गुना देकर -3 लिखो। देखिए ये यहीं तक रहेगा, आगे नहीं ले जाना है इसको। 10 प्लस ये घटेगा ना मेरे भाई साहब, घटेगा तो 29 बचेगा और गुना -3। देखिए ये 10 है मेरे भाई साहब, यह देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस 29 तिया कितना होता है, ध्यान देना 9 तिया 27 का 7 और 2 तिया 6 2 8 -87 हो गया। घटेगा तो 87 में 10 तो माइनस का चिन्ह बड़का है तो -77 आंसर बचेगा। ये -77 आंसर हुआ इसका। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर एक के बार करना, बार बार बोलते हैं, डबल बार नहीं। लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें। इतना दौड़ा दो चैनल को ताकि वो भी थक जाए। कौन स्टूडेंट का हाथ में हम लगे हैं कि चैनल को धरा कर भेज रहा है भाई साहब। अरे इतना दौड़ाओ इसको, इतना दौड़ाओ ताकि ये ट्रेंडिंग में चले जाएगा भाई साहब, ट्रेंडिंग में, और आप लोग बढ़िया से पढ़कर एग्जाम टॉपर बन जाओगे। तो आप टॉपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको आप हमेशा देखिएगा, जब जब समझ में नहीं आएगा तब देखिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।